नमस्कार दोस्तों, मैं हीरल कवलानी एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ जिसका शीर्षक है विकट समस्या। तो आइए देखते हैं इस कहानी में ऐसी कौन सी समस्या है जो काफ़ी विकट है। एक गांव में 4 पक्के मित्र रहते थे। उनमें से एक दर्जी यानी जो कपड़े सिलता है, एक सुनार जो सोने के गहने जो बनाता है उसको सुनार कहते हैं, एक ब्राह्मण और एक बढ़ई था। ब्राह्मण जो पूजा पाठ आदि करते हैं और एक बढ़ई जो कारपेंटर होता है, लकड़ी के सामान बनाता है जैसे पलंग, सोफ़ा आदि। एक बार चारों मित्रों ने निर्णय लिया कि विदेश में जाकर कुछ धन कमाया जाए। वे चारों ही साथ साथ रवाना हो गए। चलते चलते जब दिन ढल गया तो वे एक गांव के पास किसी मंदिर में ठहर गए। अब इन चारों फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि चलो फॉरेन कंट्री में जाके पैसा कमाते हैं। वो साथ साथ चल दिए। जब दिन ढल गया तो वो एक मंदिर में ठहर गए। रात को खा पीकर वे सोने लगे तो उनके मन में विचार आया कि उनके पास कुछ धन भी है, अतः सबको बारी बारी से पहरा देना चाहिए। सबसे पहले पहरा देने की बारी बढ़ई की आई। अब भाई कोई फॉरेन जाएगा तो पैसा तो लेके ही जाएगा, पैसा तो होना भी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक एक जना अपनी टर्न वाइज बारी बारी से इस पैसे की धन की रखवाली करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ई यानी कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है उसकी टर्न आई। जब तीनों मित्र सो गए तब बढ़ई ने रात काटने के लिए कुछ काम करने की बात पर सोच विचार किया। पास में ही एक लकड़ी पड़ी थी, औजार भी उसके पास थे। बढ़ई ने एक सुंदर काष्ठ प्रतिमा बनाई। प्रतिमा इतनी सुंदर थी कि लगता था जैसे कोई युवती हो। अब जब तीनों फ्रेंड्स सो गए तो बढ़ई ने सोचा कि चलो लकड़ी पड़ी है, औजार पड़े, उसे सुंदर सी एक लड़की, जवान लड़की की एक मूर्ति बना दी लकड़ी से। बढ़ई के बाद दर्जी ने पहरा दिया। उसने देखा बढ़ई ने काष्ठ प्रतिमा बनाई है तो उसे भी कुछ करना चाहिए, इस तरह समय भी कट जाएगा और प्रतिमा की सुंदरता भी बढ़ जाएगी। उसने सुंदर कपड़े सिलकर काष्ठ प्रतिमा को पहना दिए। अब दर्जी जो कपड़े सिलता है उसने उस मूर्ति के लिए कपड़े सिलकर पहना दिए उसको, तो वो और सुंदर लगने लगी। अब पहरा देने की बारी सुनार की थी। सुनार ने सजी धजी उस काष्ठ प्रतिमा को स्वर्णाभूषण गढ़ कर पहना दिए। सुनार ने अब सोने के गहने इसको पहना दिए। अंत में पहरा देने की बारी ब्राह्मण की थी। उसने संजीवन पाठ किया और उस प्रतिमा में प्राण फूंक दिए। सवेरा होने पर वह प्रतिमा एक सुंदर स्त्री बन चुकी थी। अब ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हैं उसने संजीवन का पाठ किया जिससे उस मूर्ति में जान आ गई और वो असली की युवती बन गई। तो अब चारों मित्र उस युवती पर अपना अपना अधिकार जताने लगे और चारों में विवाद छिड़ गया। तभी मंदिर का पुजारी वहाँ आ पहुँचा। अब सब लोग बोलने लगे ये मेरी है, मेरी है। सुंदर स्त्री थी। चारों ने पुजारी से प्रार्थना करने के बाद उसे पूरी बात बता दी और फैसला करने को कहा। अब मंदिर था वो, तो पुजारी जी आए तो सबने अपनी अपनी बात रखी और फैसला सुनाने को कहा पुजारी जी को। पुजारी ने निर्णय देते हुए कहा, बढ़ई ने प्रतिमा बनाई और ब्राह्मण ने इसे जीवन दिया, इसलिए ये दोनों ही इसके पिता हैं। पुजारी ने कहा जिसने बनाई और जिसने जीवन दिया, बनाने और प्राण देने वाले तो पिता ही होते हैं। दर्जी ने इसे कपड़े पहनाए इसलिए यह युवती का मामा हुआ। मामा कपड़े देते हैं। लड़की के लिए गहने वर पक्ष की ओर से आते हैं, तो चूंकि यह काम सुनार ने किया है अतः इस युवती को प्राप्त करने का सच्चा अधिकारी सुनार ही है। अब लड़के वाले ही गोल्ड के ज्वेलरी गहने लाते हैं तो वो काम सुनार ने किया था, तो इस युवती का असली अधिकारी सुनार हुआ। चारों मित्र पुजारी के निर्णय से संतुष्ट हो गए। उनमें पुनः पूर्ववत मित्रता हो गई।
सभी मान गए इस निर्णय को और सब में आपस में फ्रेंडशिप दोबारा ही हो गई। मतलब ज़्यादा झगड़ा हुआ नहीं, पुजारी के निर्णय को सब ने मान लिया। तो हम कथा सार में ये देखते हैं कि कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि किसी एक के पक्ष में निर्णय कर पाना कठिन हो जाता है। चारों मित्रों ने काष्ठ से युवती बनने तक की प्रक्रिया में अपना अपना सहयोग दिया, लेकिन उसका अधिकारी तय करते समय पुजारी ने अपने अनुभव के आधार पर समुचित निर्णय कर दिया। तो ये था कि किसी एक के पक्ष में जब निर्णय नहीं ले पाते हैं तो फिर जो पुजारी ने जो निर्णय लिया वो सबको सही लगा और इस विकट समस्या का भी समाधान हो गया, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी। आप इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।